end this. तो कंटिन्यू करते हैं इस मैसिव रिकैप जर्नी को, जहां तुम मेरे साथ डूम्सडे से पहले आई सारी एमसीयू की मूवीज को रिविजिट करोगे, वो भी बस कुछ ही मिनटों में। तो आज की मूवी है थॉर। मूवी शुरू होती है एक चमचमाती दुनिया से जिसका नाम है एसगार्ड, जहां के राजा है अपने ओडिन चचा। इनके दो बेटे हैं, एक अपना हीरो थॉर जो एक नंबर का अकड़बाज और घमंडी है, और दूसरा है लोकी जो शक्ल से ही टेढ़ा लगता है और दिमाग से पूरा शातिर। थॉर का राज्याभिषेक होने वाला था, पर तभी वहां पर एंट्री होती है फ्रॉस्ट जायंट्स की, जो एसगार्ड का एक पुराना खजाना कैस्केड चोरी करने आए थे। थॉर को आता है गुस्सा, वो बोलता है मेरी पार्टी खराब की, अब मैं इनकी खटिया खड़ी करूंगा। ओडिन मना करता है, पर थॉर अपने भाई लोकी और अपने 4-5 दोस्तों को लेकर पहुंच जाता है यूटनहाइम फ्रॉस्ट जायंट्स के इलाके में उन्हें पेलने। अब वहां पर बवाल मच जाता है। थॉर अकेला ही सबको धोने लगता है, पर यहाँ पर ये सभी फंस जाते हैं। ओडिन चचा को बीच में आकर इनकी जान बचानी पड़ती है। अब ओडिन को थॉर की ये बचकानी हरकत और फालतू का गुस्सा पसंद नहीं आता। वो बोलता है तू राजा बनने लायक नहीं है, तू तो एक बचकाना गुंडा है। और ओडिन थॉर की सारी पावर्स को छीन लेता है, उसका प्यारा हथौड़ा म्योनिर भी ले लेता है और उसे अर्थ पर फेंक देता है एक फकीर बनाकर, बिना किसी शक्ति के। हथौड़े पर ओडिन एक कंडीशन लगा देता है, जो भी लायक होगा, वर्दी होगा, वो ये हथौड़ा उठा पाएगा और उसे थॉर की पावर्स मिलेगी। इधर थॉर गुब्बारे की तरह गिरता है न्यू मैक्सिको में, जहाँ उसे मिलती है एक साइंटिस्ट बंदी जेन फॉस्टर। थॉर को लगता है कि वो अभी भी प्रिंस है। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को पीटने लगता है, इंजेक्शन से डरता है और होटल में बैठकर बोलता है मुझे एक घोड़ा चाहिए। बेचारे को पता भी नहीं था कि वो अभी एक आम इंसान है जिसकी कोई भी इज्जत नहीं है। इधर धरती पर एक गड्ढे में थॉर का हथौड़ा गिरता है, जिसे देखने के लिए भीड़ लग जाती है। लोग गाड़ियों से उसे खींचने का ट्राई करते हैं, पर वो हिलता तक नहीं। शील्ड वाले लोग वहां पर कब्जा कर लेते हैं। फिल कोल्सन की एंट्री होती है। थॉर को पता चलता है हथौड़ा वहीं पर है। वो बारिश में वहां पर घुस जाता है सबको धोते हुए, पर जब वो पूरा जोर लगाकर हथौड़ा उठाने का ट्राई करता है तो लुल हो जाती है। हथौड़ा वो नहीं उठा पाता। बंदे का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि अब वो गया काम से, वो कभी भी लायक नहीं बन पाएगा। दूसरी तरफ एसगार्ड में असली कांड हो रहा था। लोकी को पता चल जाता है कि वो ओडिन का असली बेटा नहीं है, बल्कि वो एक फ्रोस्ट जायंट का बेटा है, जिसे ओडिन ने जंग के बाद में गोद में ले लिया था। ओडिन चचा ये सदमा और टेंशन नहीं झेल पाते और वो बेहोश हो जाते हैं, और मौका देखकर लोकी बन जाता है एसगार्ड का टेम्पररी राजा। लोकी धरती पर आकर थॉर से एक बड़ा वाला झूठ बोलता है कि पापा मर गए हैं और मम्मी ने तुझे वापस आने से मना किया है, अब तू यहीं पर सड़। थॉर बेचारा रोने वाला हो जाता है और हार मान लेता है, पर थॉर के वफादार दोस्त धरती पर आ जाते हैं और उसे सच का पता चलता है कि लोकी सबका काट रहा है। लोकी को जब ये पता चलता है तो वो गुस्से में भेजता है डेस्ट्रॉयर को, एक खतरनाक लोहे का रोबोट जो आंखों से आग निकालता है। डेस्ट्रॉयर धरती पर आकर सब कुछ तबाह करने लगता है। थॉर देखता है कि उसके दोस्त और जेन की जान खतरे में है। अब वो खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए डेस्ट्रॉयर के सामने बिना किसी डर के खड़ा हो जाता है और बोलता है मुझे मार दो पर इन मासूमों को छोड़ दो। जैसा ही थॉर ने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान देने की सोची, उसने अपना घमंड छोड़ा, वो वर्दी बन गया। अब हथौड़ा उड़ता हुआ सीधे थॉर के हाथ में आता है, बिजली कड़कती है, सूट वापस आता है और अपना थॉर पुराने स्वैग में वापस। अब एक झटके में वो डेस्ट्रॉयर का कबाड़ा कर देता है और उसे हवा में उड़ा देता है। अब थॉर पहुंचता है एसगार्ड, जहां पर लोकी ने फ्रॉस्ट जायंट्स को बुलाया था ओडिन को मरवाने, पर ये लोकी की डबल क्रॉस वाली चाल थी। वो फ्रॉस्ट जायंट्स को धोखा देता है और अपनी माँ के सामने उस फ्रॉस्ट जायंट्स को मार देता है ताकि वो हीरो बन सके। अब थॉर वहां पर आकर लोकी की सच्चाई सभी को बताता है और थॉर और लोकी की तगड़ी लड़ाई होती है। लोकी पागल हो चुका था, वो बायफ्रॉस्ट का यूज करके फ्रॉस्ट जायंट्स की पूरी दुनिया ही खत्म करना चाहता था। थॉर के पास में कोई भी रास्ता नहीं बचता, तो वो उस ब्रिज को ही अपने हथौड़े से तोड़ देता है। इसका मतलब अब वो धरती पर अपनी बंदी जेन से मिलने कभी भी नहीं जा पाएगा। लोकी अंत में स्पेस में गिर जाता है और ओडिन थॉर को बचा लेता है। थॉर अब एक समझदार और हम्बल बंदा बन गया था और राजा बनने लायक था, पर वो जेन को याद कर रहा था। ओडिन उसे राजा बनने को बोलता है, पर थॉर कहता है नहीं, मुझे अभी और भी बहुत कुछ सीखना है। और मूवी यहाँ पर एंड। मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में निक फ्यूरी जेन के दोस्त डॉक्टर सेल्विक को एक चमचमाता हुआ क्यूब दिखाता है, टेसरेक्ट, और पर्दे के पीछे से लोकी की आत्मा दिखाई देती है जो अभी भी जिंदा है और डॉक्टर सेल्विक के दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। मतलब सीन अभी भी बाकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो। मिलते हैं अगली मूवी कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर में। सब्सक्राइब, टाटा, बाय बाय।